गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द सेशन। चलो, आप में से सब पहले ये बताओ, क्या कभी आपने 7 फ्लोर की बिल्डिंग पे कभी घूमने गए हो? कोई घूमा है? 7 फ्लोर। 7th हो, 10 फ्लोर की बिल्डिंग हो, कभी घूमने गए हो? हाँ मैम। फ्लैट फ्लोर चढ़े उतरे हो? फ्लैटों में फ्लोर जाते नहीं, फ्लोर नहीं चढ़े, लिफ्ट। हाँ, लिफ्ट में। लिफ्ट में। हैं। अच्छा, वैसे नहीं कभी यस भी मैम। चढ़े? और मैं कहूं कि आप तो रोज चढ़ते उतरते हो, फिर 10 फ्लोर की बिल्डिंग, 7-8 फ्लोर की बिल्डिंग रोज ही चढ़ते उतरते हो तो रोज पता ही नहीं। चढ़ते उतरते हो, ये आपकी बॉडी में ही तो है। 7 चक्रास की जो बिल्डिंग है, तो आपकी बॉडी में ही तो है। तो आप रोज ऊपर नीचे होते हो, कभी किस चक्रा पे घूमने जाते हो तो कभी किस चक्रा पे। तो हमारी बॉडी में जो चक्रास होते हैं ना, वो बिल्डिंग के फ्लोर की तरह होते हैं, है ना। बिल्डिंग होती है ना 7 चक्रा, मतलब हम बिल्डिंग में ऊपर नीचे चढ़ते हैं। हमें 7वें फ्लोर चढ़ने में कितना टाइम लगता है? लगेगा ना। ऐसे ही हमें अपनी बॉडी में भी ऊपर चढ़ने में टाइम लगता है। एकदम से नहीं चढ़ सकते। क्या चढ़ सकते हैं एकदम से? एकदम से नहीं चढ़ सकते। जैसे हम घर की बिल्डिंग में नहीं चढ़ सकते ना, और यदि हम घर की बिल्डिंग, 7वें फ्लोर की बिल्डिंग से नीचे कोई भी चीज देखे, कार भी देखें, तो वो कैसी लगती है? पता, थोड़ा इमेजिन तो कर सकते हो। कभी आप फ्लैट में गए हो, कहीं गए हो, तो आप समझ देखते हो कि वो छोटी सी कार कैसी लगती है। छोटा, जितना ऊपर से देखेगा इतना छोटा रहेगा। हाँ, उतनी ही छोटी होती जाती है। तो हमारी बॉडी में भी हम यदि ऊपरले फ्लोर पे हो जाए, तो हमें समस्याएं बड़ी लगेंगी? बड़ी लगेंगी ही नहीं। इसलिए हमें ना अपने फ्लोर का पता नहीं है, हमको कौन से फ्लोर पे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, करना क्या चाहिए। तो आज हम चक्रास के ऊपर पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबने चक्रास तो सुने हुए हैं ना, यस ऐसे तो मैम। यस मैम। सुने तो सबने हैं, पर आज अलग तरीके से पढ़ोगे तो कहोगे ये भी चक्रास का ही काम है। ये रोल प्ले भी होता है चक्रास का। अब जब कोई ये कहे ना कि मुझे डर बहुत लग रहा है, जैसे हम रोज कहते हैं मेरे बच्चे के पेपर है, मुझे डर बहुत लगता है ना, तब हम कौन से फ्लोर पे होंगे? तब हमारा कौन सा चक्र है? ये पहली बात। चलो, पहले चक्रास तो आपको सबको पता है ना। जो रेड होता है ये मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपुर, है ना। अनहद चक्रा, विशुद्धि चक्रा, है ना, अंजना चक्रा, और ये सहस्त्रारा चक्रा होता है जो सबसे ऊपर होता है। ये सब चक्रास के बारे में तो सबको पता है ना। यस। हाँ, यदि कोई कहे कि मुझे डर लग रहा है, तो वो कौन से चक्रा पे होता है? स्वादिष्टान। स्वादिष्ठान पे? नहीं, मेरे मूलाधार, सॉरी, मूलाधार चक्र। मूलाधार पे होगा। हाँ, यदि मूलाधार चक्र। आपने बोला मुझे डर लग रहा है, मेरे बच्चे का ये होगा कि नहीं होगा, मूलाधार। ऐसा होगा कि नहीं होगा, आप कौन से फ्लोर पे हो? रूट चक्र, फर्स्ट रूट ग्राउंड। चक्रा पे आ गए। सबसे नीचे कौन मूलाधार। से चक्रा में आ गए? यहाँ पे रहता है डर। इसको डर का चक्रा बोलते हैं। ठीक है ना। आप जैसे बच्चे बेचारे कितना डरते हैं, मेरे मम्मी पापा क्या कहेंगे, मेरे मम्मी पापा मुझे डांटेंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। तो वो कौन से फ्लोर पे है? मूलाधार पे है। हाँ। ठीक है, वो कौन से चक्र में रहता है बच्चा? मूलाधार पे। क्या वो ग्रो कर सकता है? नहीं। क्योंकि हमने उसको डरा के रखा पड़ा है। देखो हम कैसे मम्मी पापा हैं, या हमारे मम्मी पापा ने भी हमें डराया। जब हम डर जाते हैं ना, हमने डर शब्द यूज कर लिया, इसका मतलब है हम इस फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं। और ग्राउंड फ्लोर में जो होता है ना, ये हमारी बॉडी का जो जो पार्ट्स आते हैं ना, ये किडनी, है ना, यूरेनी सिस्टम। यदि आपने ये डर बोला, ये सारी चीजों पे इफेक्ट होता है। सारी जो यूरिन की बीमारियां लगेंगी वो यहां लग जाएंगी। बच्चा, आपने देखा छोटा बच्चा शोशू बीच में कर देता है, डरता है वो, इसीलिए कर देता है। बड़ों के साथ भी होता है, जो बुजुर्ग हो जाते हैं ना उनके साथ भी होता है। तो ये डर आ जाता है कि कोई मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। यदि आपने डरे, तो आप इस फ्लोर पे बैठे हो और निचले फ्लोर पे गाड़ी कैसी दिखती है देख लो।
निचले फ्लोर पे समस्या को हम गाड़ी कहेंगे, ठीक है, हम समस्या वर्ड तो यूज नहीं करते हैं, तो हम गाड़ी यूज कर रहे हैं। गाड़ी कैसी दिखेगी आपको? कितनी बड़ी दिखेगी ना वो गाड़ी? गाड़ी बड़ी दिखेगी, है ना? हाँ जी, हाँ जी। है ना? समझ में आया कि डर के कारण हमको वो जो जो चीजें थी ना, हमारे हम जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे वो हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि हम नीचे से खड़े होके देख रहे हैं, हाँ तो हमें बहुत बड़ी दिख रही है हर चीज, है ना? तो जैसे किसी भी चीज से डर, किस बहुत सारे डर है। वाइफ हस्बैंड से डरती है ना? बहू सास से डरती है, ये सारी चीजों के डर हैं। यू आर ऑन दिस फ्लोर ऑलवेज। जहां डर आ गया, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे आप चाहे ऊपरले फ्लोर पे हो, जो मैं ऊपरले फ्लोर की बात करूंगी, हो सकता है आप सब्जी बना रहे हो, आपके मन में डर आ गया कि नमक कम ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, तो आप एकदम ऊपरले फ्लोर से निचले फ्लोर पे। ये तो वेरी कॉमन। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो हम कह रहे हैं। अभी तो और भी इससे भी निचले लेवल पे जाते हैं हम, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इससे भी निचले लेवल पे जाते हैं रोज। और ग्रेटिट्यूड में आने के बाद नहीं जाते, ग्रेटिट्यूड में नहीं थे तो हम इससे ही निचले फ्लोर पे भी जाते थे, बेसमेंट में भी चले जाते थे। तो वो बेसमेंट वाला टॉपिक तो बाद में करेंगे, पहले जो जितने चक्र आपको पता है ना उतने पे करते हैं, ठीक है ना? हम रोज, आप भी अपनी बिल्डिंग के फ्लोर ऊपर नीचे रोज हो रहे हो, लग रहा है ना बार बार आ जाते हैं इस फ्लोर पे, बार बार हम इस फ्लोर पे आ जाते हैं। हम ऊपरले फ्लोर पे कैसे रहे ये भी पढ़ेंगे, पर फिलहाल समझ लो कि ये डर, बड़े आराम से बोल देते हो मेरा बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा, डर, छोटा सा भी डर आते ही एकदम नीचे आते हो आप, ठीक है? और ये ऊपर नीचे आने के चक्कर में ही कितना मुश्किल हो जाता है। तो हमें डर नहीं करना, मतलब डर का पॉइंट समझ लो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि डर का और क्या क्या नुकसान हो रहा है हमें, है ना? अब आते हैं ये जो सविधाष्टि क्या बोलते हैं, चक्रा का नाम बोलो दोबारा से, आप बोलो। स्वाधिष्ठान। आन चक्रा, ठीक है? जो ये वाला चक्र है ना, यहाँ पे रहता है अहंकार, क्रोध, लोभ। मैं जब वर्ड यूज कर देते हो ना, मैं हूं जी, मैं ही कर रही हूँ सारा कुछ, तो आप इस चक्रा पे होते हो। हर बात में जब आप मैं वर्ड यूज कर देते हो ना, कहो तो मैं ब्लेसिंग कर रही हूँ, मतलब ईगो आ गई हमारे में, ईगो आ जाता है ना, तो हम इस वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। डर हुआ तो निचले फ्लोर पे है। मैं भी तो बड़ी करते हैं ना, हम ईगो तो बहुत सारी की है, पहले भी की होगी कभी, हमने बहुत बोला है मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये करती हूँ, मैंने वो करा, मैं पैसे कमाती हूँ। ये हस्बैंड भी बोलता है, बच्चे भी बोलते हैं, हर कोई बोलता है मैंने किया। जब आप मैं वर्ड यूज कर देते हो, आप इस फ्लोर पे आ जाते हो। जैसे ही मैं वर्ड यूज करते हो, आप सबके सब इस फ्लोर पे होते हो। अब इसमें कोई कोई बोल सकता है, मेल भी बोल सकता है मेरा घर है ना? और वाइफ कैसे डरती रहती है कि ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो कभी भी इधर उधर कर सकते हैं, डरा। वाइफ कितने कौन से फ्लोर पे होगी? निचले वाले फ्लोर पे डर है उसको। और हस्बैंड कौन से फ्लोर पे है? मेरा घर, मैं, है ना? फर्स्ट तो फ्लोर। वो ऊपर वाले फ्लोर पे। अब ऊपर और नीचे वाले फ्लोर पे दोनों हो तो कैसे बात होगी बताओ? बात हो सकती है? दोनों हम अलग अलग फ्लोर पे हैं, क्या हम सेम फ्लोर पे हैं? नहीं होते ना। जब आप कोई भी मैं वर्ड यूज करेगा, हस्बैंड करे, वाइफ करे, बच्चे करे, कोई आपकी फ्रेंड करे, कोई बहन करे, आप इस फ्लोर पे हो। इसका मतलब है आप में काम, क्रोध, लोभ, मोह जाग चुका है। क्या हो गया? ठीक है ना? अहंकार, क्रोध, सब चीजें जाग चुकी हैं। और थोड़े दिन में आप थोड़ा सा और नीचे गिर जाओगे, फिर डर में भी आ जाओगे, मैं करोगे, थोड़े दिन में डर में भी तो आ जाओगे। क्योंकि डर तो सभी को लगता है, फिर जो मैं ज्यादा करते हैं वो बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हैं। मैं वाले गिरते हैं ना, सब जगह सुना होगा आपने, सत्संग में भी सुना है, जो मैं करता है वो तो नीचे जाता ही जाता है, ज्यादा दिन ऊपर नहीं टिका रहता। क्योंकि ये जो सबसे नीचे वाला फ्लोर था, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह जागा। इसमें जागता है अहंकार, जाग जाता है। अहंकार जागते ही थोड़े दिन तो अहंकार जागेगा, बड़ा लगता है मैंने किया मैंने किया, बाद में फिर पता नहीं कब नीचे गिरे, सीढ़ी से कब फिसले पता ही नहीं चलता, नीचे वाले फ्लोर में भी जाने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैं को बचाने के लिए ना आप में डर आ जाता है, फिर मैं को बचाने के लिए डर भी तो आएगा।
है ना। एक आता है ये मणिपुर चक्र। जो मणिपुर चक्र होता है ना, यहाँ पे डर नहीं होता। यदि आप इस चक्र में ना हो ना, तो आपका डाइजेशन सिस्टम चल रहा है, आपको डर नहीं लगता। यहाँ पे आप हर एक को कहते हो मुझे क्या लेना, जो कोई मर्जी करे। आपके मुंह से यदि ये वर्डिंग निकले ना, मुझे क्या, कोई जो मर्जी करे, घर में करे बाहर करे, हम कहते हैं ना मुझे क्या, कोई मर्जी कुछ करे, जो करना है तुम खुश रहो, बस जो मर्जी करो, मुझे मत, मेरे पास मत आओ, मुझे मत तंग करो भाई। यदि हमारे वर्डिंग निकले, ये बेस्ट है। वैसे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, क्योंकि ठीक है सब अपना अपना काम कर रहे हैं ना। आप थर्ड फ्लोर पे चढ़ गए, जब आपने ये बोला ना, अब देखो मूलाधार पे यहाँ पे रहता है भय, यहाँ पे रहता है भय। जो ये वाला चक्र है ना, ये है भय का चक्र। ये था निर्भय होने का चक्र, है ना, निर्भय। और ये है हमारा अभय का चक्र। थर्ड चक्र बन गया अभय। यहाँ पे डर था, यहाँ पे निर्भय था, मैं आ गया, यहाँ पे अभय होता है कि जो होगा देखा जाएगा, होने दो जो होता है ना। तभी आपको बार बार ब्रीदिंग सिस्टम भी सिखाया जा रहा है ना। आपको कहा जाता है कि आप अपने सांस को ना पेट तक लो, कम से कम यहां तक तो लो, यहां तक तो लो, ठीक है ना। आप इस चक्रा पे आते हो, जब आपको ब्रीदिंग के लिए भी, जो नेवल के लिए भी हम सिखा रहे थे ना, लेफ्ट हैंड रख के सिखाओ, तो आपको यहां लाया जा रहा है, कम से कम अभय तो बनो, थर्ड फ्लोर तक तो आ जाओ। यहां पर आपको आना पड़ता है, तभी आप ऊपर जा सकते हो, ऊपर नीचे आना पड़ता है यहां से। तो आप जब यहां आते हो ना, तो आपके मन में एकदम थॉट आ जाता है, मुझे नहीं पता, जो होना हो जाने दो, जहां कोई करता है करने दो भाई, अब मेरे को नहीं पता। जब आपके मुंह से निकल जाए ना मेरे को नहीं पता, आप समझ लो मैं इस फ्लोर पे हूं। अब आपके मुंह से वर्डिंग पहले भी निकली होंगी, अब भी कर रहे हो, तो आपको वर्डिंग समझ में आ रही होगी, वर्डिंग का कितना जबरदस्त खेल है। खेल समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक के, लग रहा है ना इंटरेस्टिंग, कि यस हम मैम, वर्डिंग, है यस ना, मैम, यस वर्डिंग मैम। के साथ हम कैसे नीचे ऊपर हो रहे हैं, और हम दूसरों को भी घसीटते हैं। अब यदि आपको डर लग रहा है, आप किस किस को डर के साथ नीचे लेके आते हो, देख लो। जब कोई कह दे ना, वाइफ कहे मुझे बड़ा डर लग रहा है, ये बच्चा पास होगा कि नहीं होगा, पापा भी निचले फ्लोर पे आते हैं, बच्चा भी निचले फ्लोर पे आ रहा है, सारों को नीचे पकड़ के लेके आए। बच्चा तो कह रहा था जो होएगा देखी जाएगी, मुझे नहीं पता, पर बच्चों की मम्मी कहती है नहीं मुझे तो डर लग रहा, पता नहीं तू पास होगा कि नहीं। उसने पापा को भी कह दिया, और वो भी नीचे। और कईयों के पापा डरते हैं, कईयों के पापा डरते हैं, कोई भी हो सकता है ऐसा डर के कारण। घर में भी कोई, मतलब जैसे कोई मेल कह देता है मुझे नहीं पता, डर लग रहा है, ये बच्चे कभी कुछ कमाएंगे भी या मेरे ऊपर ही सारी जिंदगी बैठे रहेंगे, बोलते हैं ना डर है। तो हम सबको नीचे घसीट घसीट के लेके आ रहे हैं। बच्चा बेचारा नहीं कभी कहता, बच्चा हमेशा कहता जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, बोलते हैं ना बच्चे ये वर्डिंग। तो जो होगा देखा जाएगा, वो यहाँ पे चलता वर्डिंग। तो किसी को भी नीचे के फ्लोर पे नहीं लाना डर के वर्डिंग करके। किसी को भी हो सकता है, कोई मेल फीमेल, किसी को मत घसीटो, क्योंकि किसी को घसीटोगे तो खुद भी तो आना पड़ेगा। किसी को डराओगे, तुम यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, ये मत करो वो मत करो, बच्चों को डराए, किसी को भी हम डराएंगे, तो पहले तो मुझे इस फ्लोर पे आना पड़ेगा, तभी तो मैं घसीटूंगी किसी को, तभी घसीटेंगे ना हम किसी को, क्या अपने आप आ जाएंगे, पहले मुझे आना पड़ेगा तभी मैं घसीटूंगी। इसीलिए आपको हम वहां पे भी बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड में, ये वर्डिंग्स को सही से यूज करो, कि आप भी ऊपर उठो, घर के लोगों को भी ऊपर उठाओ। अब यदि हम कह रहे हैं कि मम्मी ऊपर, मैंने मैंने वहां जो बातें सिखा रही हूँ ना, कि मम्मी अपना, मम्मी ठीक हो जाए तो सारे घर के ठीक हो जाएंगे। अब मम्मी एक बार ऊपरले फ्लोर पे चढ़ गई, तो सारे अपने आप खाना खाने वहीं आएंगे ना, ऊपरले फ्लोर पे। मम्मी के हाथ का ही खाना खाएंगे ना, जब मम्मी ऊपरले फ्लोर पे बैठी है, खाना बन रहा है, तो ऊपरले फ्लोर पे आएंगे सभी। समझ में आ रहा है? आप ही नहीं डर रहे, आप ही निर्भय हो, आप ही अभय हो, तो फिर नीचे कौन रहेगा? नीचे कोई रहेगा ही नहीं। आपका लेवल कॉन्फिडेंस का थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए हो, तो आप सोच लो कि आपकी फैमिली भी तो पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। यहाँ पे कोई भी एक जन पहुंच जाए, चाहे मम्मी पहुंचे, पापा पहुंचे, बच्चे पहुंचे, बाकी भी उसी फ्लोर पे आ जाएंगे, है ना।
जहां एक जना रहता हो दूसरे बाकी भी चले जाते हैं ना उस फ्लोर पे, यदि आपके घर में फ्लोर है तो। जैसे अब हमारे घर में 4 फ्लोर है, मैं अपने घर की बात करूँ, 4 फ्लोर है, ठीक है। जिधर बच्चे बैठे होते हैं मुझे उनसे बात करनी होती है तो उसी फ्लोर पे जाना पड़ता है मुझे। जब तक बात होती नहीं है, जब तक उनके सेम फ्लोर पे नहीं बैठोगे, ठीक है ना। यदि बच्चा निर्भय है, अभय है, तो हमें उसके लेवल पे आके बात करनी पड़ती है, तो हमारी बात उससे जम जाएगी, ठीक है ना। अब ये एक ना अनहंत, ये हार्ट चक्र है आपका, हार्ट चक्र बोलते हैं ना इसको। ये कैसे एक्टिवेट होता है, यहां कैसे पहुंचोगे, इस फ्लोर पे कौन कैसे पहुंचता है? लव, लव, प्यार। हार्ट। आप जैसे ही बच्चे से प्यार करते हो ना, आप इस चक्रा पे पहुंच जाते हो। जब किसी के प्यार में फंसते हो तो आप 4th फ्लोर पे होते हो। जब भी आप किसी के साथ प्यार की बात करते हो, देखो आप बच्चों के लिए कितना कुछ करते हो, सुसु पोटी पता नहीं कितना साफ करते हो, तब आपके मन में किच नहीं आती ना, प्यार की भावना होती है वहां पे। वहां क्या होता है, प्यार होता है, सिर्फ प्यार और कुछ भी नहीं, और अनकंडीशनल होता है। वहां कोई एक्सेप्टेशन होती है किसी को किसी से? जैसे ही आप किसी के साथ प्यार की बात कर रहे हो ना, आप इस फ्लोर पे आ गए। सिंपली किसी के साथ भी हो सकता है ना प्यार, बहन भाई मम्मी पापा बच्चा, किसी के साथ भी हो सकता है। जिसके साथ हमारी प्यार की भावना आ गई, आप इस फ्लोर पे हो। और जब तक हस्बैंड वाइफ दोनों प्यार ना करे तो इस फ्लोर पे आते हैं नहीं, नहीं आते ना, तब तक कुछ सेट नहीं होता। जब इस फ्लोर पे आते हैं तभी बहुत कुछ होता है लाइफ में, है ना। तो ये जो प्यार की भावना है ना, यदि आपके मन में प्यार की भावना आई, आप समझ लो मैं तो 4th फ्लोर पे हूँ। जब आप किसी के लिए कहते हो, ब्लेसिंग कर रहे हो, आपके मन से निकल रही है, आप प्यार में ही तो कर रहे हो। ऐसे थोड़ा ना करते हो किसी को ब्लेसिंग, प्यार में करते हो ना, प्यार से करते हो। तो जो ये 4th चक्र है ना, ये प्यार का चक्र एक्टिवेट होता है जब आप प्यार की बातें करोगे, आराम से बोलोगे, किसी के साथ अच्छा बोल रहे हो। अब आप अपने आप को चक्रास पे महसूस भी कर पा रहे होगे कि मैं तो रोज ऊपर नीचे फ्लोरों पे चढ़ती हूँ। आप कह रहे थे ना अभी फ्लोर पे नहीं चढ़ते हो, अब इसको महसूस करते हुए लग रहा है कि हम रोज चढ़ते उतरते हैं, हाँ जी, हाँ जी। है ना। रोज चढ़ते उतरते हैं ना इन फ्लोरों पे। किसी बात के लिए डर रहा है तो नीचे आ गए, खुश है प्यार कर रहे हैं तो ऊपर चढ़ गए, किसी से बात कर रहे हैं तो, है ना, समझ गए। ठीक है, अब ये विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये पता है क्या होता है विशुद्धि चक्र, क्या कहाँ की जगह है ये? जब आप मंदिर जाते हो ना, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, वहां की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है, वहां की एनर्जी बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पे चाहे सास चली जाए, बहू चली जाए, बेटा चला जाए, कोई भी जाए, इस मंदिर में धर्म स्थान पे चले जाओ, सबको बड़ा मजा आता है। सब कहते हैं घर जाके तो रोज लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ पे सारे ही अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे तो सारे ही अच्छे हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है ना। कोई भी जाए, मम्मी पापा जाए, बच्चे जाए, सब यहाँ खुश हो जाते हैं ना। चेकिंग करके देख लो वहां की एनर्जी कैसी होती है। आप इस फ्लोर पे आ जाते हो जब आप मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, आपकी एनर्जी का इतना लेवल हाई हो जाता है। और यहाँ किसके लिए बना है? सब सब अलग अलग होते हैं यहाँ पे, कोई एक वो नहीं होता, सब दूसरों के लिए ही वहां काम कर रहे होते हैं। जो मंदिर में लंगर बनता है सब अपनों के लिए नहीं बन रहा होता, वह सब सब मतलब दूसरे ही लोग होते हैं वहां। तो ये दूसरों के लिए काम करता है यहाँ पे। तो आपको लगता है, तभी मैं बोलती हूँ ना कभी कभी मंदिर चले जाओ तो आपकी एनर्जी एकदम इस लेवल पे आ जाती है, आप इस फ्लोर पे पहुंच जाते हो। जैसे ही मंदिर जाते हो आपका ये फ्लोर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही घर आते हो आप फिर निचले फ्लोरों पे घूमते रहते हो। इस फ्लोर पे पहुंचने के लिए आपको और जो लोग मंदिर वगैरह रेगुलर जाते हैं ना, वो इस फ्लोर पे घूम के आते हैं। कोई आप धर्म स्थान जाते हो, गुरु के घर गए, जिसके घर भी गए, गुरुओं के यहाँ भी तो जाते हैं ना हम, कोई मंदिर मस्जिद सभी वो इसी इसी चक्रास में आते हैं। अब ये हमारा अंजना चक्र, थर्ड आई चक्र। अब ये कौन सा स्थान हुआ?
विशुद्धि मैम, विशुद्धि को क्या कहेंगे फिर? धार्मिक विशुद्धि जो है ना, दूसरों के लिए मतलब काम करती है, दूसरों के बारे में सोचते हो वहां जाके आप भगवान मीन्स के लिए सोचते हो, सोचते मैं हो। ग्रेजुएशन इसका हो गया। मतलब धार्मिक ना, जो भी धार्मिक कार्य करते हैं वो। बस आप घर से जाके वहां पे बैठते भी हो ना, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। आपके मन में भाव नहीं आता, ये जो मंदिर जाना आना है ये वहां पे ये एनर्जी को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। पॉजिटिव आप ना एनर्जी। वहां जाके गलत नहीं बोल सकते, नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं आपको वहां जाके। मंदिर में आते हैं नेगेटिव थॉट, किसी का कुछ कर दो, आप अपने बच्चों का कुछ कर दो, किसी के लिए नेगेटिव थॉट नहीं आते वहां। अभी किसी के मन में आते हैं वहां मंदिर जाके नेगेटिव थॉट आता है वहां, किसी का भी बुरा करने की सोच नहीं आती है मंदिर जाके। तो आप किसी का भी गलत नहीं सोचते हो वहां पे, और कोई बुरी बात भी नहीं बोलते। वहां बोलना अलाउड होता है आपको वहां? आपको वहां बोलना ही गलत अलाउड नहीं होता। आप कुछ भी सोचते भी नहीं हो वहां, आपकी सोचने समझने की शक्ति वो नहीं रहती कि आप किसी के लिए गलत सोचो। वहां आपकी एनर्जी बिल्कुल वो साफ हो जाती है, क्योंकि वहां सारे खुश खुश हो गए ना। आप बात कर रहे हो एक दूसरे से, सब खुश खुश बातें करो। यहाँ नेगेटिव थॉट नहीं है, ये प्लेस नहीं है कि अब नेगेटिव थॉट आपके मन में आए। आप यहाँ गलत बात बोलते नहीं हो वहां जाके। अपनों को भी क्या वहां गाली गलौज डांटना वहां कर सकते हो मंदिर में? भगवानों को तो छोड़ो, अपने को भी नहीं बोलोगे भी तू गलत है तू सही है, कुछ नहीं बोलोगे। क्योंकि वहां सब ना एक एक सरे हो जाते हैं ना, सब एक अच्छी आंख से एक दूसरे को देख रहे होते हैं सब जब जाते हैं। ठीक है। मतलब रियल सेंस में भगवान की ब्लेसिंग कह लें या अभी ब्लेसिंग। ब्लेसिंग पे चल रहे हैं, अभी तो ऊपरले 2 फ्लोर बाकी हैं। अभी तो ऊपरले 2 फ्लोर भी तो बाकी है, भगवान की ब्लेसिंग तो लेंगे। यहाँ तो सिर्फ एक हमारी नेगेटिव थॉट नहीं आती। अब आपने कुछ गलत बोला, गलत बोलते हैं ना जो हम बुराई करते हैं, यहाँ पे ये है कि बुराई नहीं करते हम। अब बुराई करी तो निचले फ्लोर पे आ गई मैं, बुराई करी तो निचले फ्लोरों पे गिरूंगी, और अच्छाई करी तो मैं ऊपरले फ्लोर पे चढ़ जाऊंगी। बस अब ये देखना है, ये बोलने का चक्र है ना आपका, बोलते हो विशुद्धि चक्र, बोल, यही है सारा असली जो दारोमदार है ना, इसी का है। आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया तो नीचे, उचित शब्दों का प्रयोग किया तो ऊपर। ये सारा का सारा आपने मंदिर जाके गलत बोला किसी ने तो क्या होगा, बचेंगे क्या हम? मंदिर जाके कई लोग जो गलत बोलते हैं वो निचले फ्लोर पे गिर जाते हैं ना फिर वो। ठीक है, समझ में आ गया? पॉइंट क्लियर हुआ? अब यह जो आगे का चक्कर है, थर्ड आई चक्र, ये पता है कौन सा स्थान होता है? दो आईब्रोज के बीच। हाँ, होता तो है। यहाँ पे कैसे चढ़ोगे? यहाँ पे जब आपका गुरु टीचर आपको जो बात कह दे आप वो मान लो। जैसे कहते हैं ना, अरे गुरुजी जाने, जो होएगा देखी जाएगी। गुरुजी जाने, जो कहेंगे हम वो कर लेंगे। जैसे आप लोग, कई लोग मुझसे भी बात पूछते हो, ठीक है, आपने अपने में मुझे इसी चक्रा पे बिठा रखा है कि जो सुनीता मैम कहेंगी चलो मान लेंगे बात को। आपने जो गुरु धारण किया हुआ है, आप गुरु की जो बात मानते हो ना, कह देते हो ना जो गुरु जी कहेंगे हम वो कर लेंगे। तो आज जैसे ही आप गुरु जी पे बात छोड़ते हो ना, आप ये थर्ड आई चक्रा पे उस टाइम उस फ्लोर पे होते हो। आप छोड़ देते हो गुरु जी पे, जो गुरुजी कहेंगे हम वही बात मान लेंगे। तो सामने वाले का तो पता नहीं वो है कि नहीं है, आप खुद इस फ्लोर पे पहुंच जाते हो जब आप गुरुजी का नाम लेते हो। ठीक है, कोई पंडित की बात मान लो, कोई टीचर, किसी की भी जिसको आप उस टाइम एज अ टीचर एज अ गुरु बोलते हो ना, जिसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हो, आप इस फ्लोर पे होते हो। क्योंकि जो टीचर और गुरु है ना वो हमेशा इस फ्लोर पे रहते हैं, वो हमेशा इस फ्लोर पे रहते हैं, रहते ही वो इस फ्लोर पे हैं। वो निचले फ्लोर पे नहीं आ पाते। कोई घसीटता भी रहे तब भी आपके गुरु क्या आते हैं नीचे? आप लोगों ने कितनों ने गुरु धारण किया, वो निचले फ्लोर पे नहीं आते हैं। आप खुद जाते हो उनके पास, वो सबके घर भी नहीं आते हैं, वो सबके घर नहीं आते हैं।
ठीक है ना। अब गुरु गुरु इस फ्लोर पे रहता है तो जितने भी नीचे वाले फ्लोर के लोग आते हैं ना, जो घर से लड़ते झगड़ते आएंगे, जो घर से लड़ते झगड़ते आते हैं, यहाँ गुरु जी सबका सोल्यूशन निकाल देते हैं, कहते हैं इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो, और आप बात मान लेते हो तो आप इस चक्रा पे आ जाते हो। ये गुरु गुरु का स्थान है जहां आप टीचर क्या ध्यान करते हो। स्कूल की टीचर हो सकती है, कोई भी टीचर हो सकता है। वैसे वैसे तो जो धार्मिक गुरु मानते हो ना, वो इस चक्रा पे रहते हैं। आप वहां जाके देख लो आपकी एनर्जी कैसी हो जाती है। आप जब बात मानते हो ये आपका एक्टिवेट हो जाता है, बात नहीं मानते हो तो आप निचले फ्लोर पे हो। आपने क्वेश्चन किया उनसे तो आप कौन से फ्लोर पे पहुंच गए, इस फ्लोर पे। तो आप उनकी बात मान लोगे तो उस फ्लोर पे रहोगे। कई लोग तो मानते ही नहीं है बात, अब पूछ के आ गए, करनी है नहीं, रहना निचले फ्लोर पे, कहेंगे गुरु जी को क्या पता, बोल तो रहे हैं गुरु जी पर बोल गलत रहे हैं, है ना। आपको ये देख लेना है बस। ये आपने मानते ही आप उस फ्लोर पे चढ़ जाते हो। जब आप ये वर्डिंग बोलते हो कि गुरु जी जो कहेंगे वही कर लेंगे, या गुरु जी ने जो कहा है हम वो कर लेंगे, इससे ऊपर की वर्डिंग में क्या आता है, जो ये जब सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र है हमारा, आप कहते हो ना भगवान जाने, भगवान का काम जाने, छोड़ो परे, गुरु से भी ऊपर भगवान। आपने वर्डिंग बोली ना हर बात में, हम मैं आपको रोज सिखा रही हूं ना कि आप बच्चों की टेंशन लेते हो, मैंने आपको एक वर्डिंग बड़े ध्यान से सिखाई हुई है कि बच्चों की जब आप टेंशन लेते हो, मैं आपको क्या कहती हूँ, वो आपके नहीं, आपसे पहले भगवान का बच्चा है ना। तो आपको कहाँ फ्लोर पे लेके गई, इस फ्लोर पे लेके जाती हो। जब इस फ्लोर पे जाते हो फिर आपकी चिंता खत्म हो जाती है बच्चों के लिए। जैसे ही आप चिंता करते हो आप इस फ्लोर पे होते हो, ठीक है। ये जो नीचे वाला फ्लोर है ना, इस फ्लोर पे आ जाते हो, आप डर कर रहे होते हो। मैं सीधा जब बोलती हूँ आप भगवान पे छोड़ दो, आपको इस फ्लोर पे खड़ा कर देती हूँ, आप सीधे के सीधे इस फ्लोर पे आ जाते हो, भगवान जाने, भगवान का काम जाने। जैसे ही ये वर्डिंग आई आप अपनी बॉडी के, और आपने कितने लोगों ने ये महसूस किया होगा कि इसका एकदम ऐसा ही असर होता है, महसूस किया है ना। किसी किसी ने महसूस किया है, ये बताओ बच्चों के लिए, हाँ मैम, किया है ना, महसूस किया है। हम इस फ्लोर से उस फ्लोर पे चढ़ गए, उस फ्लोर पे चढ़ गए। और जब हम इस फ्लोर पे खड़े रखते हैं तो हमें बच्चों की मुश्किलें लगती हैं, कोई ऐसी बात लगती है कि बच्चे गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा लगा आज तक। और बच्चे भी ना धीरे धीरे एक एक फ्लोर को कर करके हमारे फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ बैठो तो सही पहले जाके, यहाँ बैठो तो सही पहले, तभी बच्चे वो करेंगे ना, चढ़ेंगे। अरे ये क्या दब गया मेरा, अरे चलो हट गया, है ना। बच्चे भी तो इस फ्लोर पे तभी आएंगे जब हम भगवान पे छोड़ेंगे। हम इस फ्लोर पे नहीं हैं तो क्या बच्चे हमारे किसी फ्लोर पे आते हैं। अब कई कई लोग ना एक और वर्डिंग है भी बोल रहे हैं, अ, एक मिनट रुकना, पहले यहां तक समझ में आया, पहले बता दो, मुश्किल तो नहीं लगा यहां तक। एकदम इजी लगा मैडम। आज आज पहली बार पता चला ऐसा। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकना, ठीक है।
अब आपको ना पैर पूर में चोट लगने का कारण बताती हूँ कि आपके आपके साथ होता क्या है। हम इससे नीचे के चक्रास में भी तो गिरते हैं। बेसमेंट भी तो होती है। बेसमेंट भी होती है ना बिल्डिंगों में। ये ये है ये है। यहां तक तो आपको पता चल गया कि ये तो मूलाधार चक्र था। लेकिन इससे इससे नीचे क्या है? आपकी बेसमेंट है। इससे नीचे क्या है? आपकी बेसमेंट है। क्या समझ आ रहा है आपको सबको? हाँ अब जी, हाँ जी। बेसमेंट में कैसे पहुंचते हो? बेसमेंट में भी तो गिरते हो, है ना? जब लोग बोले ना कि मैं तो ना समझौता कर रही हूँ, जीवन में सेक्रीफाइस कर रही हूँ, मैं तो ना समझौता कर करके चल रही हूँ भाई, मुझे तो बात माननी ही पड़ेगी, सबकी बातों को मान मान के। मैं तो एडजस्टमेंट बोलते हो ना, जब आप एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर देते हो तो आप इन चक्रास में पहुंच जाते हो, घुटने के चक्रास में आ जाते हो। और यदि कहो ना मैं तो दूसरों के लिए ही जी रही हूँ, बस जो दूसरे कह रहे हैं मैं वैसे ही चल रही हूँ, बोलते हैं ना हम बड़े आराम से, दूसरे कह रहे हैं मैं उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चल रही हूँ, दूसरों के लिए जी रही हूँ, दूसरों के ऊपर सारी ब्लेम गेम थोप दोगे। ब्लेम गेम क्या करोगे? ब्लेम गेम करोगे, दूसरे करते हैं, इसने किया उसने किया, ब्लेम गेम खेलते ही आप इस चक्रा पे आ जाते हो। और एक ना कई लोग कहते हैं मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, जैसे ही आप घबराहट वर्ड यूज करते हो ना, आप इससे भी नीचे के चक्रा में आ जाते हो, नीचे गिर जाते हो। बेसमेंट में भी 3 रोल है। एक है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट कहा वर्ड ना आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और जब आप घबरा रहे हो बहुत ज्यादा, कहते हो ना मुझे घबराहट वर्ड यूज होती है, तो आपके पैरों में चोट लगना, एक्सीडेंट होना, ये आपका ना केतु डिस्टर्ब करना, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। देखो आप कहाँ, ये ऊपरला फ्लोर था। जब आपको घबराहट होनी शुरू होती है ना, आपने इससे पहले बड़ी घबराहट की होगी। किसी ने ना बहुत घबराहट वर्ड समझ में आ रहा है? घबराहट करते हो ना, होती है मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। आप घर में बैठे बैठे सोच रहे हो, तो आप कौन से कहाँ चले गए? बेसमेंट से भी नीचे आ गए हो, देख लो। बेसमेंट के भी बिल्कुल 3rd लेवल पे नीचे चले जा रहे हो। तो जाना है इस लेवल पे आपको, किस किस को जाना है? और रोज जाते हो वैसे तो, मुझे नहीं बताते हो पर जाते तो हो। जाते तो सभी हैं यहाँ पे। बहुत सारे लोग तो अभी भी घूम रहे हैं, इस घबराहट के फ्लोर पे घूम रहे हैं। तो आपके पैरों में चोट लगना आपको इंडिकेट कर देगा कि आप गलत घबरा रहे हो, आपकी घबराहट की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप घबरा रहे हो। ठीक है? ये मृत्यु के, यहाँ मृत्यु ही है। घबराते घबराते डर मृत्यु ही आ जाएगी, घबराते रहोगे तो मृत्यु ही आएगी। ये मृत्यु का कॉर्नर है जहां आप बैठे हो। आपको यहाँ रहना क्यों है? एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट नहीं करनी। आप ये वर्डिंग क्या बोलोगे? वर्डिंग अब क्या यूज करोगे? ये वर्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं हम सारे। वर्डिंग ये तो नहीं बोलोगे कि मैं एडजस्ट कर रही हूँ। क्या वर्डिंग यूज करेंगे? अभी मैं तक क्या बोलेंगे मैम? भगवान जाने, भगवान का काम जाने, जो भगवान कह रहा है हम वो कर लेंगे। भगवान आप जाने। ऊपर जब आप भगवान का नाम लेते हो तो कौन से फ्लोर में चले गए? टॉप फ्लोर में। भगवान देख लेगा क्या गलत क्या सही, मुझे क्या लेना देना। जो हम सीख रहे हैं ग्रेटिट्यूड की क्लास में भी तो यही सीख रहे हो। समझ में आ रहा है कि क्यों सीख रहे हैं और कहाँ कौन से फ्लोर पे जाते हो बार बार, और आप कहाँ आ जाते हो बार बार। पता है अब आपको कौन कौन सा डर सता रहा है, सबको पता है ना, कहाँ कौन कौन से फ्लोर से नीचे आ जाते हैं। अब किसी को निचले फ्लोर पे रहना है, बेसमेंट में रहना है, तो देख लो आप कौन से शब्दों का प्रयोग करना है। कोई से बड़ी बात हो, छोटी से छोटी बात हो, किस पे छोड़ना है? भगवान पे। भगवान पे। मतलब वैसे भी मैम ये तो निकलता ही है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होता अभी है अच्छा बहुत नहीं नहीं ये कहते हो, पर मतलब खोरी की बात, जहां जरूर बच्चे की बात आ गई ना, बच्चे की पढ़ाई की बात आ रही है, मेरे पास रोज आता है क्वेश्चन, मेरे बच्चे के पेपर हैं, वो पता नहीं पास होगा कि नहीं होगा, वो पास होगा कि नहीं होगा, पढ़ तो रहा ही नहीं है, पढ़ तो रहा ही नहीं है। ठीक है ना? मैं साड़ी डाल रही हूँ, अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? शादी में जा रही हूँ सब लोगों के सामने, डर तो आपके पास रोज आता है, रोज आता है डर।
आप वर्डिंग यूज करो, मैं डाल रही हूं, मुझे अच्छी लग रही है, मेरे भगवान ने जो मुझे भेजी, जो मेरे पास है, मेरे पास अवेलेबल है, जो मुझे मिली, जब मैं ये डाल के जा रही हूं, मैं तो यही डाल के अच्छी लगूंगी। आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपका आपको मणिपुर चक्रा में रखता है। कम से कम वहां तो रहो। हम तो उससे भी नीचे गिरे रहते हैं, डर के लेवल में रहते हैं हर वक्त। तो आप जिस तरह से वर्डिंग यूज करोगे, अब आप देख लो, किसी की बुराई, शिकायत की, डरे, कुछ भी किया, तो आप कौन से फ्लोर पे घूमना चाहते हो वो, और रोज घूमोगे आप। अब आपके हाथ में होगा कौन से फ्लोर पे घूमना। अब किसी को डराओगे, समझो हम किसी को डरा रहे हैं, कभी कभी मेरे डराते हैं, तो हम भी खुद निचले फ्लोर पे चले आते हैं। ये रामायण की कहानी समझ लो। देखो रामायण में क्या कहा था, कि कई ने कहा था कि राम को वनवास होना चाहिए, तो कैकई कौन से फ्लोर पे चली गई थी? नीचे। उसको डर आ गया था, डर आ गया था। वो निचले फ्लोर पे थी, उसने उनको भी घसीट लिया, अपने हस्बैंड को भी नीचे घसीट लिया, चल भाई आजा नीचे, तुझे तो देना ही पड़ेगा। वो आ गया नीचे, तो आना ही पड़ना था उसको। और राम जी कहाँ थे तब? राम जी ऊपरले फ्लोर पे थे, कहते कोई नहीं, कहोगे मैं उधर चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, जिधर कह रहे हो मैं उधर चला जाऊंगा। उसने किसको घसीटा? वो अपर लेवल पे था, उसने कहा चल भाई मैं अपनी वाइफ को साथ लेके चलता हूँ। वो अपनी वाइफ को साथ लेके चला गया। उसकी वाइफ ऊपरले लेवल पे थी, मगर उसे नीचे आना पड़ा। तो आप देख लो, आप किसको ऊपर लेके जा रहे हो, किसको नीचे लेके आ रहे हो, कौन क्या कर रहा है, ये सब चलता है, चलता है आपकी लाइफ में। आप देख लो कि हमारी लाइफ में हमने किसको ऊपरले फ्लोर पे लेके जाना है, किसको निचले फ्लोर पे लेके जाना है, और आपको साथ जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा साथ के नहीं? आपको यूं को पैसे की चिंता सता रही है, अब पैसे की चिंता सता रही है, तो उसमें कौन से फ्लोर पे रहोगे? ये नीचे वाले डर है ना, पता नहीं है मुझे मुला ड्रेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कौन से फ्लोर पे? बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर पे है, यस, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे। और देख मूलाधार ले, चक्र पे। भगवान देख लेगा, आप चेक भर रहे हो, भगवान देख लेगा। टॉप फ्लोर पे आ गए। टॉप फ्लोर पे आ गए, तो अब आप देखो कि कौन से फ्लोर पे जाके बात करनी है। आप गुरु वाले फ्लोर पे भी रहना, फिर भी ठीक है, गुरु वाला फ्लोर भी ठीक है ना। लेकिन बहुत नीचे फ्लोर पे जाने से पहले आप देख लो, क्योंकि आप फ्लोर के ऊपर ना खड़े होके उसी को देख रहे हो जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए। सोल्यूशन देख रहे हो, आपको सोल्यूशन, जितना ऊपर जाओगे आपको वो चीज ही नहीं दिख रही, मुश्किल ही नहीं दिख रही कुछ भी। हमें जो मुश्किलें दिखती है ना, वो यहाँ निचले फ्लोर पे आके दिखती हैं। ऊपरले फ्लोर पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। अरे वो भगवान देख लेगा, मुझे क्या, जिसने जो बोला, जो कर रहा है करने दो। अब पैसे की बात भी आई, तो पैसे के लिए भी आप देख लो, हर चीज का सोल्यूशन है ऊपर बैठ के। क्या ऐसा ही है सिर्फ बाकी हमारे को कपड़े मिलेंगे, कपड़े मार्केट लेने जा रहे हो, आप भगवान पे छोड़ दो, जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, मुझे तो भाई, मुझे तो अच्छा ही मिलेगा। तो आप जो ये वर्डिंग बोल के जाते हो, आप इस फ्लो, जो ग्रेटिट्यूड का इफेक्ट हो रहा है, आपके चक्रों पे ही काम हो रहा है, और आपको पता भी नहीं था कि आपके साथ ये काम हो रहा है। आपको रोज उतारा चढ़ाया जा रहा है, आप कभी नीचे जा रहे हो, कभी ऊपर जा रहे हो, कभी इधर। आप रोज नीचे जाते हो, जब क्लास में आते हो फिर आप अपने आप को ऊपर ले आते हो, आप फिर ऊपर ले आते हो अपने आप को। तो आपको पता चल गया, क्योंकि हम ना ग्रेटिट्यूड की जो बुक पढ़ रहे हैं, हमने नहीं लिखी है, मैं नहीं कुछ कह रही, लेकिन उस बुक के जरिए हम बिल्कुल अपर लेवल पे पहुंच जाते हैं ग्रेटिट्यूड करते ही। हम ग्रेटिट्यूड करते किसका, लेटर किसको लिखते हो, भगवान किसकी को, बात करते हैं वहां पे? भगवान को। भगवान हाँ, को। जिसको आप मानो, जो शिव मानो, जो उसको मानो, आप उस फ्लोर पे पहुंच जाते हो इमीडिएट। अब बोलो कि मजा आता है ग्रेटिट्यूड? अभी भी कोई मुझे कहता है मुझे टाइम नहीं मिलता ग्रेटिट्यूड लिखने का, रोज कहते हैं टाइम नहीं मिलता। बताओ क्या करूं? फिर निचले फ्लोर पे घूमोगे, ऊपरले फ्लोर पे ही नहीं जाना चाहते। सिर्फ लिखते ही आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो, आप ऊपरले फ्लोर पे चले गए। अरे रस तो चख के आओ ऊपरले फ्लोर का, ऊपरले फ्लोर का रस तो चख के आओ, मजा तो देखो वहां। अच्छा, ऊपरले फ्लोर पे आपको पता है, जो हमारा ये होता है ना, हमारा ऊपर का, आपको क्यों बोला जा रहा है अभी भी रस चखने का? नीचे वाले कमरों में है अंधेरा,
वो छत होती है ना, रूफ, रूफ पे सनलाइट बड़ी अच्छी मिलती है। सनलाइट नेम पेम जो चाहिए होता है, तो हम सनलाइट चाहिए ना उसके लिए। तो जब आप ऊपरले फ्लोर पे जाओगे, धूप मिलेगी आपको, आकाश पांचों एलिमेंट बैलेंस होंगे, तभी तो आप वहां पहुंचोगे। टेस्ट चखो तो सही, जाओ तो सही छत पे, उसे ऊपरले वाले फ्लोर पे जाओ तो सही एक बार, रस चखो तो सही वहां का। सारी दुनिया वाले आपको वही चखा भी रहे हैं, वो कह भी यही रहे हैं कि वहां जब भाव से पहुंच जाओगे। मैं कहती हूँ आप सिर्फ बोलो, आप वहीं पहुंच गए, वहीं पहुंच गए, इतना इजी है पहुंचना। अब किसी को लगता है कि बहुत लंबी मेडिटेशन का काम है, लग तो नहीं रहा कि बहुत लंबा काम करना पड़ेगा, घंटों मंत्र उच्चारण। आप तो सिर्फ बोलो, भगवान जाने, भगवान का काम जाने, आप ऊपरले फ्लोर पे, ये मेडिटेशन है, ये भगवान और आप एक हो गए, यहीं आप एक हो गए। यहाँ इसको पहुंचा शायद सब वाले क्राउन चक्रा पहुंचाने के लिए तो लोग पता नहीं कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, कहते हम आपको पहुंचा देंगे, थर्ड आई चक्रा आपके खोल देंगे, कोर्सेज चल रहे हैं। आप बोलो, आप वहां हो बैठे हो, अब आप ढूंढ रहे हो रास्ता, सीढ़ी आपके पास है, कोई सीढ़ी उनके पास नहीं है। लग तो नहीं रहा सीढ़ी को कोई चढ़ा सकता है, ये सीढ़ी मैं भी नहीं चढ़ा सकती, मैं नहीं आपको चढ़ा सकती सीढ़ी, आप रोज खुद चढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं चढ़ा दूंगी, मैं नहीं चढ़ा सकती भाई आपको। अब मैं चढ़ा दूं, आप थोड़ी देर में नीचे उतर जाओगे, आपको पता चल गया कि अब कौन से फ्लोर पे बैठना है, आप अपने आप रोज चढ़ो, और कितनी बार चढ़ना है वो भी आपके हाथ में, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है, सारा का सारा ब्रह्मांड इसी में ही भरा पड़ा है, यही है बस। अब आप देख लो खुशी किसको महसूस करनी है, किसको बोलना है। अब किसी और को भी डराने का काम तो नहीं कर रहे आजकल, डराना तो नहीं ना, अब किसी को लाना तो नहीं किसी को निचले फ्लोर पे। नहीं नहीं नहीं। चलो बढ़िया हो गया, आज की क्लास मजेदार लगी थी ना, इंटरेस्टिंग। ये मैं बहुत टाइम से सिखाना चाह रही थी सच बताऊं तो, पर पता नहीं कोई दिन निश्चित होता है, कोई टाइम निश्चित होता है, तभी वो चीज होती है, हमारे हाथ में नहीं होता। क्लास ये तो चक्रास का नया कंसेप्ट मालूम गिर गया। हाँ जी। चक्रास का बहुत नया कंसेप्ट पता लगा आज। ये कैसे खुलेगा? आपने ये जिस है। ढंग से चक्रास बताया ना, बहुत बढ़िया लगे। यदि मैं इसको कल और आगे बढ़ा पाई ना, और आगे बढ़ाएंगे, अभी यहीं तक खत्म नहीं होती है इसकी चीजें। मैम उसके कलर्स भी होते हैं ना, अलग अलग कलर होते हैं। हाँ, उसी के ऊपर बताऊंगी ना कि आपकी फ्रिक्वेंसी जो ये ऑरा वाला कलर काम कर रहे हैं ना लोग, ऑरा का, ऑरा के लिए कह रहे हैं, उसके ऊपर कल काम करेंगे कि आपके ऑरा पे क्या फर्क पड़ता है ना, इसके ऊपर ही काम। अभी चक्रा ये बड़ा सिंपल, मुश्किल तो नहीं था ना, कोई हम एकदम ही ऊपर नीचे रोज घूम रहे हैं, ऊपर आ जा रहे हैं, कोई हमें बता ही नहीं रहा, हमें सिखा नहीं रहा भाई, इतना इजी है ऊपर नीचे चढ़ना। और आपका कौन सा चक्रा घूम रहा है, कौन सा रुक रहा है, आपको पता चल रहा है। मैम मैम एक बात पूछूं। हाँ, वो हमारी जो राशि होती है ना, तो राशि के साथ भी एलिमेंट जुड़ा होता है, एलिमेंट उसके साथ भी कुछ कनेक्शन रहता है। किसके साथ, राखी के साथ? अपनी राशि 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 जो राशि बोलते हैं राशि ना, मेष राशि, कुंभ राशि, राशि धन राशि, जो राशि हाँ बोलते हैं होते ना। हैं चक्रास, मैंने तो उस दिन बताया था आपको, जो ए, डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग होती है आपकी राशि, अच्छा नहीं, राशि एलिमेंट। के अकॉर्डिंग एलिमेंट होता है। अच्छा होता है ना, हाँ। 1 2 3 4 करके मैंने सिखाया था, हाँ पर वो क्या सिखाया है था। कि किसी ने टॉपिक ही बदल दिया, उस बात से हम कहीं और पहुंच गए। हाँ वो थोड़ा समझने का टॉपिक कई बार कोई बोल देता है बीच में, तो टॉपिक ही कहीं और चला गया था। ठीक है, तो राशियों का इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, पर अच्छा उससे भी जबरदस्त है ना, आप अपने फ्लोर को खुद चेंज कर सकते हो, राशियों से भी ज्यादा ये इफेक्टिव है आपकी वर्डिंग। आप अपनी अच्छा। वर्डिंग पे काम करके इन चीजों को, सारी चीजों को बदल सक रहे हो। ओके। वो तो है सो है, वो तो फिक्स है, वो आप फिक्स है। चेंज नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है, वो फिक्स है, सबके साथ फिक्स है। लेकिन आप वर्डिंग बोल करके अपने आप, पता नहीं क्यों, आप देखो आपको ये चीजें सिखाई जा रही हैं, कोई आम इंसान तो हम नहीं है, है ना, जो हमें ये चीजें सिखाई जा रही है ना, हम आम इंसान। यदि हमारी राशि ग्रह नहीं बदलने होते तो हमें ये चीजें ही नहीं सिखाई जाती। तो हमें जो ये चीजें सिखाई जा रही हैं, हमें तो कहा जा रहा है कि शायद तुम जन्म कुंडली भी अपनी खुद ही बना रहे हो।
पर आप अपने आप को फील करो कि हम हैं क्या, अपने आप को प्रीशियस फील करो, प्रीशियस फील करो कि मैं कुछ हूं, भगवान की बंदी, मुझे यहाँ कुछ करना है भाई, इंसान हूं मैं, यहाँ पे कुछ करने के लिए आए हैं हम। तो कहीं कहीं किसी किसी को ऐसा लगता है ना मेरी लाइफ में छोटा मोटा इधर उधर हो रहा है, पर आप देख के देखोगे तो आप कितने वैल्यूएबल हो, कितने वैल्यूएबल हो। किसी को नहीं पता है ये चीजें, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ रही दुनिया में। अब मेरे को तो जब से मुझे ये पता चला था ना, मेरा मन तो बहुत था कि मैं बड़ी जल्दी शेयर करूं, पर वक्त और हर चीज का ना निश्चित होता है, क्योंकि जब तक खुद एक्सपेरिमेंट में नहीं उतरो वो चीज आपके मुंह से बाहर नहीं आती है, या कोई ऐसा टाइम भी निश्चित नहीं हो रहा था कि मैं बता पाती, है ना। मैं जो फिर से बताओ ना क्या क्या बोलने का, कौन से वर्ड्स। वर्ड्स, हाँ, कौन से चक्र के कौन से आप वर्ड्स। ना एक बार पहले पूरी क्लास 2 बार सुनना, ये एक ही बार में समझ नहीं आती क्लास, ठीक है। अच्छा, ये क्लास एक ही बार में समझ नहीं आएगी अभी। जो लेट मैंने हो गई बोला ना। है ना, आप रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, ठीक अच्छा है। रिकॉर्डिंग को सुनना, देखो मैं भी खुद बहुत मेहनत कर करके यहाँ तक एक चीज को आपको बताती हूँ, है ना। तो एक ही बार में मैं ये, मेरे को खुद को भी नहीं समझ आती थी, मेरे को कई बार उस टाइम तो पता है क्या लगता है, अरे ये बता क्या दिया सामने वाले ने, इतने मतलब जो ऐसा लगता है कोई चक्षु ही खुल गए, इतनी सी बात थी, कोई हमें यही नहीं समझा रहा, है ना। तो हम्म, आपका सबसे वर्डिंग क्या होना चाहिए मानसी मैम, एक वर्डिंग को पकड़ लो, जो भी कुछ हो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, जो होता है उसकी मर्जी से होता है, एक वर्डिंग पकड़ के रखो, अपने गांठ पल्ले बांध लो, कोई टेंशन देने आए, कोई कुछ करने आए, बच्चे की शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, अरे भगवान देख लेगा ना, उसको सब पता है। अब आपके बच्चे की शादी नहीं हो रहा, बच्चा कमा नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, तो छोड़ दो भगवान पे, हम आज हैं कल नहीं है, हमारी कौन सी जिम्मेदारी, गारंटी है क्या हम भगवान है क्या, हम कर ही नहीं सकते कुछ भी, है ना। तो आपको समझ में आया, ये गुरु घर जाना, भगवान को मानना, सब आपके चक्रास कहाँ है, आप कौन से चक्रा पे पहुंच जाते हो, कौन से फ्लोर पे हो, आपको पता चल गया, आप अपने फ्लोर जागृत कर सकते हो, एक्सप्लोर कर पा रहे हो अपने फ्लोर को। पहले आपको पता ही नहीं था कि 7 माले की बिल्डिंग तुम्हारे अंदर ही है। 7 माले की बिल्डिंग में तो हम रोज घूमते हैं, कोई कहे ना मैम हमने कभी 7 माले की बिल्डिंग ही नहीं घूमी, आप रोज सीढ़ियां चढ़ते हो तभी थक जाते हो, बार बार नीचे जाते हो ना फिर थक जाते हो, कई तो बेसमेंट में चले जाते हैं, फिर ऊपर आने तक थकावट हो जाती है, सांस चढ़ जाता है, फिर कहते हो सांस यस चढ़ गया, फ्लोर बदल लिया, फ्लोर निचले फ्लोर से ऊपरले फ्लोर पे, फिर ऊपर से नीचे जाते हो, फिर थक जाते हो। सही बात है मैम। एक बार सारी मैम वीडियो, ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तो मस्त लगा, लेकिन ये बेसमेंट का पता तो आज ही चला, बेसमेंट का बहुत बेस बढ़िया। कहते हैं ठीक ना, है। ये नीचे के लोग, ऊपर के लोग, यही है सब। हाँ सही सब बात यही है, लोग सारा आपके अंदर ही है, ब्रह्मांड है आपके अंदर है। सारा अंदर का सारा। जी कृष्ण जी भगवान बस बोल रहे बस। हैं। ऊपर के नीचे भी 7 लोग हैं, ऊपर सहस्त्रार के ऊपर भी कहते हैं अभी और हैं, तो वो यही है। बस यहीं हम्म तक आप ऊपर क्राउन चक्रा तक तो पहुंचो, ऊपर वाले भगवान अपने आप घसीट लेगा, क्योंकि हमने इस चक्रा से ऊपर रहना है, नीचे नहीं जाना हमको, हमें हमेशा अप्पर रहना है। मैम एक्चुअली एक बात पूछ लूं? हाँ हाँ पूछो। जैसे मतलब नॉर्मल नॉर्मल बात कर रही हूँ, कि जैसे हम जब पैदा होते हैं उसके बाद बड़े होते हैं, तो हम लोग की लाइफ की कंडीशनिंग ही ऐसी होती है, हम जैसे डर में ही है। पहले माँ बाप का डर, फिर टीचर का डर, हस्बैंड। फिर इन लॉज का डर, हस्बैंड का डर, फिर वो हो जाता है, फिर बच्चों का डर। मतलब कंडीशनिंग ही हमारी ऐसी है। अब ये समझ तो है कि अब इतना समझ आ गई है कि हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान जो कर रहा है अच्छा करता है, छोड़ देते हैं, यहाँ तक भी ठीक हो गया। पर कभी कभी ऐसा होता है, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है, कि हम बहुत पीस में बैठे हैं, बहुत शांति में हैं, अपना काम कर रहे हैं, सामने से किसी का ऐसा फोन आ गया, और वो
बोल रहे, हम नहीं चाहते, उसको सुनना भी नहीं चाहते, जानना भी नहीं चाहते, हमारा कुछ, हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, और सामने वाला बोल रहा है, और रिश्ता ऐसा है कि हम फोन भी नहीं काट सकते। मैंने मन में ब्लेसिंग तो शुरू कर दी थी, पर थोड़ी ऐसे में देर क्या। मैम आप फोन काट सकते हो, फॉर्म कोई काट दिक्कत सकते, नहीं है, मैम ने आप फोन सिखाया काट है। सकते हो। कट कर दो एक बार एनर्जी, दोबारा कॉल मिला दो ब्लेसिंग करके। एनर्जी कट होती है, जो वो बंदा गलत बात कर रहा होता है ना, वो कट हो जाती है। हाँ दैट मैम ने विल बी सिखाया है। कट, दैट विल बी ऐसा कट। आप, किसी को कुछ नहीं होता, आप बोल दो कि नेट कट गया। यदि कोई बहुत आर्ग्यूमेंट, आपको अपनी एनर्जी कट करनी है ना, नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं था, वो अपने घर देखो के पास। कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी गलत बोल रहा है, आप एक बार फोन कट करके देखो। यदि कोई गलत फोन बोल करता है ना, आप एक बार कट के देखो, वो बात तब तक भूल चुका होता है, टॉपिक चेंज हो जाता है, करके देखो। तब तक अपनी मुद्रा पकड़ लो, ये मुद्रा सिखाई है, मुद्रा आप अपने ऊपर काम करना शुरू करो, वो शुरू टॉपिक कर दो। बदल देगा, करके हाँ, देखो। और फोन फोन उठाने से कटो, पहले काटो फोन, फोन उठाने से पहले ग्रेटिट्यूड कर भी लेते हो, फिर थोड़ा भी कोई शायद, नेगेटिव फोन हाँ वो आ गया, आ जाता है, नेगेटिव फोन आता है, आता है, बोलते हैं लोग, ब्लेसिंग भी करते हो। आप एक बार एनर्जी कट कर दो, कट कर दो, दोबारा कॉल कर दो, कॉल बैक करो। मैं ये नहीं कहती कि उसकी बात मत मानो, रिस्पेक्ट मत करो उसकी। कई हमारे अपने होते हैं, या कोई दिक्कत में है, हमें कॉल करके बोल रहा है, और हमसे, हम नहीं सुन सुन सकते ऐसी बातें जो वो बोलते हैं। एक बार एनर्जी कट करके देखो, कट कर दो, कॉल बैक कर दो इमीडिएट। पर उतनी देर में एक बार, वो जो लाइन होती है ना, जो जैसे कभी कभी आप देखते हो 3 वायरें एक साथ कनेक्ट हो जाती हैं, वो अर्थ की वायर उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, हम अलग करते हैं वायरों को, ठीक कर देते हैं, फिर वायर ठीक हो जाती है, वायर ठीक और हो जाती है, कट। ये आजकल एक फोन चल पड़ा, इससे पहले तो कोई बात करने से पहले 100 बार सोचता था। पहले तो मैम बात ही नहीं होती थी, क्योंकि फोन इतने होते ही नहीं थे, तो बात फैलती ही नहीं। हाँ, आजकल जो ये फैल जाती है, तो इसे काटना आपको आना चाहिए ना, काटना हमें आना चाहिए। काटना बड़ा मुश्किल होता है, कई बार सामने वाला गलत बोले जा रहा होता है, हमारे साथ भी होता है, क्योंकि हम जब इस लेवल पे आ रहे हैं तो बात हमसे तो सुनी नहीं जाती, कई बार किसी की बहुत गलत बात होती है ना, कई बार करते हैं, उनको तो पता नहीं है कि हम बदल चुके हैं, वो करेंगे। तो आप अपनी एनर्जी कट करो ना, करके तो देखो एक बार, आपको पता चल जाए। जैसे मैं बोलती हूँ, लिखो फाड़ो फेंक दो, और यदि फिर भी असर कर रही है, तो उसको लिख के फाड़ के फेंक दो, लिख के फाड़ के फेंको, और देखो क्या होता है। उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं। हाँ, पर परिवार का ऐसा सभ्य है कि अगर उसको फोन काट भी देते, तो मैं दोबारा फोन नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनको, उनके घर में से अलाउड नहीं है कि मैं उनको फोन करूं। इसलिए वो भी बेचारी घर से चोरी हो मेरे को फोन कर रही थी। अभी समझ नहीं आ रहा था कि उस स्टेज में क्या करें। कई बार ऐसा हो जाता है ना, फिर समझ नहीं आता। ऐसा है ना, फिर अपने आप के ब्लेसिंग करनी है, फिर ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि कई बार सोल्यूशन दे रहे होते हैं। फिर यदि बहुत ज्यादा कोई बात, ऐसी अवस्था आ जाए, तो लिख के फाड़ के फेंको, भगवान मैं तो काम कर रही थी, मेरी कोई ड्यूटी लगाई थी आज, तो अब आगे तो तू जाने, तेरा काम जाने। बस। तो करना तो हमें तब भी यही पड़ेगा, हम ऊपरले फ्लोर पे ही रहेंगे, हम निचले फ्लोर पे नहीं आएंगे। बोल रहे हैं लोग, देखो जब आप ये ड्यूटी लोगे, लोगों की समस्या सुलझाने जाओगे, तो लोग आपको पहले तो अपनी बात कहेंगे, कहेंगे ना। आपको जो चुना गया है जिस ड्यूटी के लिए, तो लोग आपके पास तो आएंगे, और आप उन बातों का यदि एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप उनको सजेशन दो। हाँ नहीं जी। मानता कोई बंदा, तो फिर देखी जाएगी जो होगा। कई लोग नहीं मानते, पर आपकी अपनी विल पावर, अपना ग्रेटिट्यूड पे इतना काम करो कि मैं बोलूं तो मेरी बात एकदम सामने वाला सुने। ग्रेटिट्यूड पे इतना काम करो कि मैं बोलूं तो वो सुने। मेरे को फोन आया तो इसका मतलब है मेरा, मेरे को कोई काम करना है, मेरी ड्यूटी है। ब्लेसिंग ही दे दी तो कहो, मन में अपने आप को सेटिस्फेक्शन पे ले आओ, भगवान तूने मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए उसकी ड्यूटी लगाई थी, अब मैं ब्लेसिंग, आप उसका ब्लेस कर दो, उसका भला कर दो।
वही मैंने कहा, मैंने उनको भी हाँ किया, मैंने कहा बेटा ब्लेस करो आप अपने घर में सबको, सुबह उठ के ब्लेस करो। मैंने उनको भी यही समझाया। हाँ, बस पर ठीक है, आपने ड्यूटी दी, ये तो होगा। देखो, हम मेरे पास भी तो आता है। मैं आपको ये लग रहा है जैसे अब मैं किसी का सेशन लेती हूँ ना, मुझे घंटा घंटा 1.5 घंटा भी लग रहा है, मुझे उनकी बात सुननी पड़ती है, समझनी। मैं उनको सजेशन कैसे दूंगी, सलाह कैसे दूंगी जब तक उनकी बात नहीं सुनूंगी, है ना? तो मैं तो अपने आप को कह देती हूँ ठीक है भगवान, मेरे को ड्यूटी दी थी तो मैं तो ड्यूटी दे रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से सही सजेशन दे रही हूँ। यदि आप कोई मैसेज भी देना चाहते हो तो मुझे बता दो कि भाई मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो आप ऐसा बोल दो ना, आप अपनी ड्यूटी लेके रखो, आप समझ ही क्यों रहे हो, आप काम कर रहे हो, भगवान ठीक। करवा रहा है, हम कर रहे हैं। अब जो इतना सब कुछ दे दिया, कुछ तो बात चल ही रही होगी उसकी। हम जो यहाँ बैठे हैं तो ये चर्चा तो वहां पे भी चल रही होगी भी, इतने सारे बंदे हमारे बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इतने सारे बंदे हमारे लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे ऊपरले फ्लोर पे बैठने आ रहे हैं, जगह तो बनाएंगे ना वो हमारी। इतने सारे लोग ऊपर वाले फ्लोर पे आ रहे हैं तो जगह नहीं बनाएंगे हमारे लिए, वो सुन तो वो भी रहे हैं। आप सब लोग ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ोगे, जगह तो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना? बराबर। तो ठीक हमें है। ऊपरले फ्लोर पे रह के उनको देखना है, हमारी ड्यूटी बनेगी। आप ऊपरली पोस्ट पे जाओगे तो काम तो आएगा, काम बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये मत सोचो काम कम होगा, पर आराम से होगा। आप बोलो बस, अब वो कुर्सी का मजा लो, अब टॉप फ्लोर की कुर्सी का मजा लो कि भाई अब तो बैठ के काम करना है, अब तो खाने के दिन आ गए, जैसे कहते हैं ना खाने के दिन आ गए, बैठ के बीच में है, इधर से उधर, उधर से इधर करना है, मजे वाली जिंदगी जियो। ऊपरले फ्लोर का मजा एक अलग है। अरे भाई हमने तो वो भी करनी है, वो भूल गए फ्लोर के चक्कर में, थेरेपी भी करनी है अपनी, लिखनी भी है। चलो इसको कल के टॉपिक को आगे कल डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी करें वो ग्राफोथेरेपी अपनी। इसका यूट्यूब शाम को आ जाएगा। बिल्कुल आएगा जी, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आएगा ही आएगा, भेजना ही पड़ेगा। अब तो आप सारे ऊपरले फ्लोर पे चढ़ गए हो, अब तो अब तो ऊपरले फ्लोर पे चढ़ गए हो, अब तो देना ही पड़ेगा मुझे नहीं तो आप तो सारे भगवान के पास जैक लगा देते हो, मुझे पता है आप, है ना? लगा देते हो ना जैक, के नहीं कितने सारे लोग लगा देते हैं। मैम आज हम 41 नंबर के पेज में आ गए। तो कोई बात नहीं, चलते रहो जितने तक लिखते हो, हाँ लिखेंगे। है ना? आप हाँ आप खुद चेकिंग करो, आप हेल्दी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, उसको करके, है ना? आपके हाँ। सारे अब चक्रास में भी आपको समझ आ रहा होगा, हम ऊपरले निचले फ्लोर पे रोज घूम रहे हैं, ये आपका ऊपरला निचला फ्लोर है, आपको इजीली आना जाना आ रहा है, हम्म। ठीक है ना? इजीली आना जाना आ रहा है, यदि आपके सही बन रहे हैं तो आपको पता चला मैं आराम से नीचे जाती हूँ तो ऊपर भी आ सकती हूँ, जब भी नीचे मुझे कोई घसीट के ले भी गया मैं फौरन ऊपर आ जाऊंगी, ठीक है ना? तो जब भी करते रहो, इसका फायदा ही फायदा है, इसका दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक हाँ है, चलो थैंक यू। अभी शुरू करते हैं, है ना? जिन्होंने कर लिया है वो ब्लेसिंग करो बैठ के, जिन्होंने नहीं करा है वो सारे बैठ के करो, मैं भी अभी करूंगी, मैं भी इसी टाइम करती हूँ।
हो गया क्या सबका? हाँ जी। एक हेमलता मैम क्वेश्चन है क्या आपका? बार बार हैंड रेज हो रहा था। कहाँ गई हेमलता मैम? अनम्यूट कर लो तब बात कर पाओगे। हेमलता मैम आपको कोई क्वेश्चन था, कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं मैम। अच्छा, वैसे ही हैंड गलती से रेंज हो, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। मैम मैंने आज से ज्वाइन किया है। आज से ज्वाइन किया है? हाँ, आपको किसने ज्वाइन करवाया है? ये नंदिनी मैम ने। अच्छा, तो ये बाकी रिकॉर्डिंग्स दे देंगी, आप जुड़ो, अच्छा है, रोज जुड़ के देखो। आज नहीं आपको कैसे? मैं यूट्यूब पे तो काफी टाइम से देख रही हूँ। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं ने बताया यूट्यूब का भी। ओके, तो आपको ठीक लगा आज का सेशन? मजा आया सुन के? आज तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। एक्चुअली में मैं ना जॉब करती हूँ। अच्छा। तो जिस समय चालू हुआ था ना, तो मैं अपने स्कूल से छूटती हूँ, स्कूल में जॉब करती हूँ। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखा करो, फिर रिकॉर्डिंग तो आ ही जाती है ना? हाँ, 2:45 पर मेरी छुट्टी होती है स्कूल से। घर आते आते 4 बज जाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, जब कोई क्वेश्चन हो आप पर्सनली पूछ लेना, हाँ जी। रिकॉर्डिंग देख लिया करो। चलो, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा जुड़े आप आज। जी थैंक यू मैम। जी। चलो, किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो वो बताओ। अभी तो लगता है सब सोच में पड़ गए आज हमने क्या पढ़ लिया, जहां तक मुझे लगता है ऐसा। मैंने तो अभी कंप्लीट नहीं देख पाया है, मैं यूट्यूब पे देखूंगी। अ, अच्छा, आपने नहीं देखा आज पूरा? ये रास्ते में थी ना, तो कुछ समझ में आ रहा था, हाँ, कुछ नहीं कोई आ। बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देखना। हाँ जी। बाकी भी सब शांत हो गए हैं आज। मैम, हम्म। ये सहस्त्रार चक्र पे पहुंचने के लिए जैसा गॉड का चैंटिंग कर सकते हैं अपन, क्या ये कर समझ सकते में आ हैं? रहा है। गॉड का चैंटिंग। आप बोलो और चढ़ गए,
ये तो फिर हाँ देखो कई लोग मेडिटेशन करते हैं ना, वो तो फिर डर में पड़े होते हैं, डर डर के कारण मेडिटेशन करते हैं। पता है क्या होता है वहां पे? जो बहुत ज्यादा डीप मेडिटेशन करते हैं, या आप मतलब ना मन में तो ये भाव होता है पता नहीं भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं सही कर भी रही हूं कि नहीं कर रही हूँ, है ना। लेकिन यदि आप ये सोच के चलो कि मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ तो मेरा भगवान तक पहुंच रहा है, तो आप डायरेक्ट डर नहीं, ग्रेटिट्यूड करते हुए डर आता है आपको? नहीं डर नहीं आता। तो ये यदि मेडिटेशन करते हुए भी डर आ रहा है तो आप तो बैठे तो नीचे हो। ये जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना मेडिटेशन, उनको डरा के ही रखा होता है। असल में मेडिटेशन जो कर रहे हैं ना, उनको डराया ही होता है। ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, मंत्र उच्चारण सही नहीं किया तो आप को भगवान नहीं मिलेगा, फंसा दिया। और कोई भी सही से मंत्र उच्चारण कर ही नहीं पा रहा। मैं खुद का ही एक्सपीरियंस करती हूँ, पर ग्रेटिट्यूड से भगवान को पाया जा सकता है ना। वो तो हर वक्त ही साथ घूम रहा है, मेरे से नहीं कुछ वर्ड सही बोले जाते, नहीं बोल पाते हम, कई संस्कृत के इतने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, नहीं बोल पाते, तो क्या भगवान नहीं मिलेगा? आप मेडिटेशन और मंत्र, फिर वही मंत्र उच्चारण में फंस जाओगे ना। और जिसका गलत बोला गया उसकी क्या हालत होगी, पहले ये बताओ। फिर आ गया डर, मेरे से तो बोला ही नहीं जा रहा, मैं तो गलत बोल रही हूँ। फिर बैठी तो मैं नीचे वाले फ्लोर पे हूँ, मेडिटेशन भगवान ऊपरले फ्लोर पे बैठा है, मुझे मिल सकता है? वो मिल ही नहीं सकता। उससे मिलना है तो मुझे ऊपरले फ्लोर पे ही जाना पड़ेगा। तो मैम ये मेडिटेशन के टाइम भी डर आता है। डर तो आता है, पता नहीं मैं कर भी रही हूँ सही रास्ता, सही रास्ता किसी को पता ही नहीं है, सही रास्ता कौन सा है। और वैसे सही बताऊं, जैसे गुरु जी वगैरह है ना, आपके जो ये गुरु जी वगैरह मान, आप देख लो वहां जाके, उन्होंने मतलब उन्होंने कर रखा है, बस भगवान जाने, भगवान का काम जाने। क्या वो कुछ देते लेते हैं क्या? आपको कुछ देते तो नहीं है, आपको कुछ नहीं नहीं देते, आप उल्टा उनको दे के आते हो। आप दे के आते हो, वो इतने लेवल पर है। जब वो मन में कह देते हैं ना भगवान जाने, हम लोग मंदिरों में पैसा चढ़ा के आते हैं अपनी मर्जी से, वहां डर खत्म हो चुका, वहां डर खत्म हो चुका है, वहां डर है ही नहीं। आप खुद दे के आते हो पैसा मंदिर में, है ना। तो डर वाली लेवल पे रहोगे तो आप निचले लेवल पे ही रहोगे। वहां लेवल भगवान तक पहुंचने का बहुत सिंपल रास्ता है। मंत्र उच्चारण कर भी लोग कर रो, गलत नहीं है, हम नहीं कहते, मगर वहां पे भी मुझे तो डर दिखता है लोगों के मन में, उनको डराया जाता है। कहीं पे भी चले जाओ उनको डराया जाता है, सच सच के नहीं, ये गलत। और एक ना नाम दे देते हैं, नाम वहां पे नामदान दे दिया जाता है, और वो भी किसी से गलत हो गया, आपने आज नाम नहीं जपाना, आज आप गए, आप गए। अरे भाई कहाँ जाओगे बताओ? डर पैदा कर दिया ना, साथ में डर साथ ही दे दिया, रहोगे आप निचले फ्लोर में, उनसे कभी आप ऊपर नहीं जा सकते। फिर आपको तो डर है, आपको तो बोला आप आपको बोल दिया 1 घंटा जरूर जपना, और जिस दिन आप 1 घंटा नहीं जप पाए, उस दिन आप देख लो आप डर जाते होगे, अरे भाई आज तो मेरा रह गया। कोई आप में से करते होंगे ना मेडिटेशन ऐसे, या गुरु जी का जिन्होंने नाम लिया होगा, तो आप उनके लेवल से कभी अपनी जा, आप सिर्फ भगवान को बोल दो ठीक है मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया। मुझे ये नहीं पता, मैं अपनी तरफ से सही बता रही हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में चला जाता है। पहले इसको बंद कर देते हैं क्योंकि कुछ चीजें फिर मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ। चलो पहले यूट्यूब वालों को बाय बाय कर देते हैं, जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं उन सबका थैंक यू सो मच, है ना। गॉड ब्लेस।